फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी गुरु पर। आज मैं जो कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका शीर्षक है आत्मा से प्यार। मित्रों, मेरा नाम राजेंद्र यादव है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं आज आपको आप बीती एक कहानी बताने जा रहा हूँ। मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में ऑपरेटर का काम करता हूँ। मेरा घर कंपनी से 10 किलोमीटर दूर है। मेरे पास एक बाइक है जिससे मैं कंपनी से घर और घर से कंपनी का सफर पूरा करता हूँ। एक दिन ऑफिस से घर जा रहा था तो रास्ते में मुझे मेरे कॉलेज के बाहर एक लड़की दिखाई दी जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने उसे टालते हुए घर की ओर निकल पड़ा। दूसरे दिन फिर वही लड़की मुझे उसी जगह पर दिखी। वो अब भी मुस्कुरा रही थी। मैं भी उसे मुस्कुराता हुआ देखकर निकल पड़ा। मुझे उसकी प्यारी सी मुस्कान से प्यार हो गया था, लेकिन कभी रुकने की कोशिश नहीं की मैंने। वो लड़की कई दिनों तक मुझे दिखी और एक दिन वो मुझे नहीं दिखी। मैं बेचैन हो गया, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता था, तो मैं उसको कैसे ढूंढता। मैं कई दिनों तक उस लड़की को नहीं देखने से बेचैन रहा। कई बार तो कंपनी से जल्दी निकलकर उसका इंतज़ार भी करता था, पर वह मुझे नहीं दिखती थी। एक दिन मेरे मोबाइल पर किसी अनजाने नंबर से फ़ोन आया। मैं फ़ोन उठाया तो वह लड़की बोली। उसने मेरा नाम पूछा और वह मुझसे बात करने लगी और बताया कि वह वही लड़की है जिसे मैं रोज़ देखता हूँ। मैं आश्चर्यचकित रह गया। इसके पास मेरा नंबर कैसे आया और ये मेरे से क्यों बात कर रही है? लेकिन उसकी मीठी बातों में खोकर मैं ये सब बातें पूछना ही भूल गया। एक दिन उसने मुझे कॉलेज के बाहर मिलने के लिए बुलाया। मैं और मेरा दोस्त हम दोनों बाइक पर उससे मिलने गए। क्योंकि मैं कभी लड़की से अकेले में मिला नहीं था तो मुझे घबराहट हो रही थी। मैं और मेरा दोस्त जैसे ही कॉलेज के बाहर पहुँचे तो वहाँ वो लड़की नहीं दिखी। मैं काफ़ी फ़ोन लगाया उसको, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैं घर लौट गया और घर घुसते ही उसका फ़ोन आया तो मैंने गुस्से से कहा कि हम आपका वहाँ इतना देर से इंतज़ार कर रहे थे, आप आए क्यों नहीं? तो उसने कहा कि तुम अपने दोस्त के साथ क्यों आए थे? मुझे अकेले मिलने आना चाहिए था। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह सुबह मैंने उसके फ़ोन में फ़ोन लगाया, लेकिन उसकी मम्मी ने फ़ोन उठाया। मैं एक बार को तो डर गया, लेकिन कॉलेज का प्रोजेक्ट का बहाना कर उससे बात करने के लिए उसकी मम्मी को कहा। उसकी मम्मी ने कहा, पागल हो गए हो क्या? प्रिया को मरे हुए 3 महीने हो चुके हैं। मैं हक्का बक्का रह गया। मेरे हाथ से मोबाइल छूट गया। मैं बुरी तरह कांपने लगा। मैंने सोचा कि जिस लड़की को मैं देख रहा था, जिससे बात कर रहा था, वो एक आत्मा थी। मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। अगले दिन मैंने फिर प्रिया की मम्मी को फ़ोन लगाकर सारी घटना सुनाई तो उन्होंने कहा, मेरी बात पर यकीन ना हो तो मेरे घर आकर देख लो। मैं प्रिया के घर गया तो प्रिया के फ़ोटो पर माला लगी थी। उसकी माँ ये घटना सुनकर भावुक हो गई, लेकिन उस दिन से मैंने वो सिम निकाल कर फेंक दी और नया नंबर ले लिया। फिर कभी फ़ोन नहीं आया, लेकिन आज भी जब अनजान नंबर से फ़ोन आता है तो मैं अक्सर सहम जाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसे ही लेटेस्ट स्टोरी अपडेट्स पाने के लिए इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।